तो इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन It is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner, doped in such a manner that one half portion of it acts as p-type semiconductor, that one half portion of it acts as p-type semiconductor, and the capital P or small p, and the other half as n-type semiconductor, and the other half as n-type semiconductor, and the other half as n-type semiconductor. ये जो पीएन जंक्शन है ना, इसको आप मतलब जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं, जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड भी बोल देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा जैसे हमने कल ये देखा था कि दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक को हम ये बोल देते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, और इसमें होता क्या है कि या तो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा जो यूज़ करा जाता है एज अ सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म हो गई। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि आप उसके अंदर अगर एन टाइप अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 5 हो, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि उसमें आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसका वैलेंसी 3 हो वो मिक्स कर देते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर उनको मिला दिया जाए, सिंबल इसका ये होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, ये इसको बोल देते हैं पी टाइप, और जो ये इधर वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको बोल देते हैं एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप ये इसका सिंबल होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? किसका? पीएन जंक्शन का ये डायोड है। डायोड जो है ना ये ऐसा रिमोट में जैसा क्या रिमोट में होता है, हर जगह होता है। हाँ भाई, everything। हर जगह होता है। वो रिमोट के आगे जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ है उसको बोल रहे हो? हाँ, जिससे कैमरे में देखो तो लाइट दिखती है वरना नहीं हाँ, दिखती। तो ऐसा होता है कि जो मतलब ये ना ऐसे डिवाइस है, जैसे अभी तक जो डिवाइसेस थी एक्चुअली डिवाइसेस नहीं कंपोनेंट है। ये जो अभी तक कंपोनेंट पढ़े थे वो हमने ये करा था कि एक तो रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है, एक पढ़ा था इंडक्टेंस और एक पढ़ा था कैपेसिटेंस। तो ये तीन पढ़े थे, आर, एल और सी। तो ये तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। इन तीन कंपोनेंट्स को ना पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। अरे टर्म 1 में नहीं पढ़ा था क्या? रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस। तो मेरे पे क्या क्या चीज़ दिखाता हूँ। क्या सी बनाया था क्या उसमें भी? फिजिक्स में भी स्मॉल सी नहीं? अच्छा हाँ, बनाया होता तो वहाँ तो बहुत अच्छा सर मैं फिजिक्स की रीच को ही देने वाला था सर। रैंडम एकदम हो जाए। चलो, तो ये तो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स थे। अब दो तरीके के और कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो ये होता है डायोड, इसको तो डायोड बोल देते हैं, या पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली जंक्शन डायोड बोल देते हैं। और एक कंपोनेंट ये होता है जो इस बार सिलेबस से हट चुका है,
इसको बोलते थे ट्रांजिस्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर इस बार आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में बस इस बार डायोड तक ही आप लिमिटेड है। तो सिर्फ हमको ये डायोड करना है। तो डायोड जो है, डायोड एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और करते क्यों हैं यूज़? क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का काम क्या है कि ये करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने के साथ साथ अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर, जहाँ पर भी मेरे को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है वहाँ मैं इंडक्टेंस यूज़ करूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इन सब में। और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का काम होता है कि चार्ज को स्टोर करता है। तो कहीं पर भी अगर मुझे बैटरी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ मैं कैपेसिटर को यूज़ करूँगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब आ जाते हैं डायोड पर। डायोड का यूज़ ये है कि जब मैं चाहूँगा तब तो ये ओम्स लॉ ओबे करेगा, और जब मैं चाहूँगा कि ये ओम्स लॉ ओबे ना करे तब ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। ऐसी इसकी दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमको पढ़नी है, ठीक है, VI करेक्टरिस्टिक्स। और उसमें हम ये देखेंगे कि एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। अच्छा, बायसिंग का मतलब क्या है कि हम क्या चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप बायस्ड हैं, आप तो इसकी तरफदारी कर रहे हैं। तो वो जो बायसिंग है, वो बायसिंग ये है कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि प्रॉपरली करंट फ्लो हो, या आप चाहते हैं कि करंट फ्लो ना हो, ठीक है। तो जब भी मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए होगा ना, कि जब मुझे चाहिए कि बहुत अच्छा करंट फ्लो हो और जब मुझे चाहिए कि अच्छा करंट ना फ्लो हो, तो दोनों ही केसेस में हम इस डायोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंगल डिवाइस है जो दोनों काम कर जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें नोट करिएगा कि 2 important processes involved during the formation of PN junction. 2 important processes involved during the formation of a PN junction are diffusion and drift. Diffusion and drift. डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल वही मतलब है जो आपको पता है अब तक डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है ना कि जैसे किसी भी चीज़ को हम ये बोलते हैं, कोई भी मैटर है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं। अच्छा, और जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का क्या होता है? एक तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 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 सीधा जा रहा है। एक हो गया आपका रोटेशनल मोशन अपनी एक्सेस के अबाउट, उसको स्पिनिंग बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे स्पिन करते 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 आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक। हाँ, हेलिकल पाथ नहीं कह सकते, हेलिकल पाथ तो अलग चीज़ है। हेलिकल पाथ तो अलग चीज़ है, मतलब जाएगी स्ट्रेट लाइन मोशन ही फॉलो करेगी, लेकिन अपनी एक्सेस के अबाउट घूमते हुए ऐसे सीधे। तो इसमें पहले एक डायग्राम बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि जब हमने P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा कि अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं कि एक ना आपको रेक्टेंगल बना लेना है इसके लिए। एक ये रेक्टेंगल बना लिया और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस तरफ तो P टाइप वाला है और इस तरफ N टाइप वाला है। P टाइप और N टाइप। देखिए P टाइप जो है, P टाइप हो गया और N टाइप हो गया। इसको P टाइप को P टाइप क्यों कहा जाता है और N टाइप को N टाइप क्यों कहा जाता है, बताएंगे? P टाइप को P टाइप और N टाइप को N टाइप इस वजह से कहा जाता है कि P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव। P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव। तो P में क्या होता है कि P में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं
ये ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव चार्जेस कम होते हैं। ये तो फॉरवर्ड बायसिंग होता है ना। रुक जाओ ना अभी कहाँ पहुँचा वहाँ पर मैं। सर भाई ने पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस अगर ज़्यादा है इसमें तो इनको क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्जेस कम है तो नेगेटिव चार्जेस को इसमें बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो एन टाइप है, एन टाइप में जस्ट उसका उल्टा होता है। एन टाइप में आपके नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब जब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए। सर उसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप कराई थी। बिल्कुल। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है हमारे उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ये देख लेंगे कि जो पी टाइप है ना, पी टाइप में जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया, इंडियम का एग्जांपल दिया। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम की अगर वैलेंसी देखी जाए तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। ट्राइवेलेंट है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। तो 3+ का मतलब क्या है कि इसके पास 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे आउटर मोस्ट शेल में से, तो इसके पास 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पी टाइप में मिक्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि जो हमने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक जो ये पढ़ा था कि जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से फ्लो होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस को हम प्रोटॉन ना बोलकर होल्स बोल देते हैं, नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस कम होते हैं तो इसको बोल देते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ ज़्यादा हैं, इस तरफ पॉजिटिव, अच्छा बीच में आपको ना एक, फिलहाल तो मैं यहाँ पर उन दोनों का जंक्शन हमने ऐसे बना लिया। इन दोनों का जंक्शन हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया। अब क्या है ये हमारा जंक्शन, मतलब इन दोनों की मीटिंग पॉइंट क्या है? हाँ, जहाँ पर इन दोनों को पी टाइप और एन टाइप को मैं कंबाइन कर रहा हूँ ना, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जंक्शन हो गया भाई, एक डब्बे को दूसरे डब्बे से। अच्छा, हम इसमें पी टाइप और एन टाइप दो अलग अलग से उनको मिला है, उनको मिक्स कर रहे हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं। और पी टाइप का सिंबल ये होता है ट्राइंगल, और एन टाइप का सिंबल ये होता है ये स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसमें अब क्या होगा, आप ये देखिएगा कि जैसे इस तरफ पी टाइप में मैं इस तरह मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये आपका पहला टॉपिक है जो प्रॉपर्ली पूछा जाएगा। सर आया में पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई, इसमें से तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है? यहाँ ये जो है ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक्सेप्टर आयन बोल देते हैं, और ये हो गया होल्स। तो हम ये कहेंगे कि हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को साथ साथ क्यों दिखा रहे हैं, उसको इस वजह से दिखा रहे हैं कि जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ पर बचेगा क्या, केवल होल बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो एन टाइप है, एन टाइप में आप ये दिखाएंगे कि यहाँ पर मतलब
तो ये जो है ये हो गया आपका डोनर आयन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये कहानी क्या है, ये आप समझिएगा कि यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिक्स कर रहे हैं, पेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी जॉइन कर रहे हैं। तो जो पी टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पी टाइप की जो हम बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। तो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मेजॉरिटी में है, ज़्यादा है, नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। तो वो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्जेस की तरफ, तो वो एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे। तो एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्जेस चले गए, उन्होंने वो जो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने लगे। सेम काम यहाँ पर होगा कि ये जो एन टाइप है, एन टाइप में क्या है कि नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक, अब होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं इनका इधर उधर आना जाना चलता रहेगा। अब क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि पी टाइप है, तो पी टाइप में मान लो 5 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है, और यहाँ एन टाइप में जो है हो सकता है और ज़्यादा हो या कम हो, ये हम नहीं कह सकते कितने ज़्यादा होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस इसके पास हैं और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस इसके पास हैं, वो कंबाइन कर देंगे, वो कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन करने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा कि ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक ना ये लेयर बन जाएगी जहाँ पर ये दोनों चार्जेस कंबाइन करेंगे। ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे होंगे जो आपस में कंबाइन कर देंगे। तो जब इन्होंने आपस में कंबाइन करा तो कंबाइनिंग इतनी आसान नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर पी टाइप बैठा हुआ है, तो पी टाइप यानी कि ये पॉजिटिव टाइप है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इधर एन टाइप बैठा हुआ है, तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली ना तो ये ढंग से जुड़ पाएंगे, ना ही ये ढंग से इस तरफ या इस तरफ जा पाएंगे। तो इनकी वजह से ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, इस रीजन को हम बोल देते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, और जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन जैसे ही बन जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन बनते ही जब यहाँ पर एक ना पूरा ये एक बैरियर की तरह, एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, फिर इधर से उधर कोई चार्जेस नहीं जाएंगे और इधर से इधर कोई चार्जेस नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये हुआ क्या, ध्यान हमको बस यही रखना है भाई, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो P के पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव वाले थे, N के टाइप में N के पास में मेजॉरिटी, मतलब समझ रहे हैं ना, ज़्यादा जो क्वांटिटी में, तो उसके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे। तो नेगेटिव वाले जब ज़्यादा थे तो वो भागेंगे इधर पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले जब ज़्यादा थे तो वो भागेंगे नेगेटिव की तरफ। बहुत सारे जो आयन्स हैं वो जंप कर चुके होंगे, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में, जुड़ने की एक्चुअली कोशिश करेंगे, पर जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पी टाइप उसको इधर खींचेगा नेगेटिव को, एन टाइप पॉजिटिव को इस तरफ खींचेगा। तो ये जो बीच में बना है डिप्लीशन रीजन, इसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि इतने पोर्शन में एक वोल्टेज एग्जिस्ट करने लगी। नेगेटिव इस तरफ है तो माइनस, पॉजिटिव सारे इस तरफ है तो प्लस, और इसको बोल देते हैं VB। VB यानी कि बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, उसको हमने बोल दिया VB, और इसको ऐसे ऐसे कर दिया। और ये जो है हमारी, इसको आप यहाँ लिख दीजिए फिक्टिशियस बैटरी। फिक्टिशियस बैटरी मतलब इमेजिनरी बैटरी, बैटरी है नहीं यहाँ पर हमने ये कहा कि वो एक बैरियर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल किस में होता है, बैटरी में होता है, तो हमने उसको एक बैटरी का रूप दे दिया। इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब इसमें ये नोट करें, द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करके वो नोट्स में आपको भेज दूंगा, और उसमें आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि रटने की ज़रूरत पड़े,
क्योंकि वीडियोस भी सारी रहेंगी, जहाँ आपको ये लगेगा कि भाई नोट्स की ये वाली चीज़ नहीं समझ में आ रही, वीडियो देख लेना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से कर लेना था। सर एक सवाल है। अच्छा, आजकल जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा भी हो रहा है कि नीचे कुछ लिखा हुआ भी आता रहता है क्या? नहीं देखा। मैं डेली आता सर वो हूँ। यूट्यूब का ही फीचर है जो आप कह रहे हो। अच्छा, तो वो जो मैं बोलता हूँ वो लिखा हुआ आता रहता है नीचे। अच्छा, सबटाइटल होता है वो? हाँ, सबटाइटल। तो बस मतलब बीच में आना शुरू हुआ था, फिर आना बंद हो गया। अच्छा, वो खुद सुना तो डालना पड़ता है ना? नहीं, कैप्शंस ऑन करते हो तो आ जाती है। ऑटो जनरेटेड तो हो सकता है कुछ मिनट से क्लिक वगैरह हो गया। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? सर कंफ्यूजन है। हाँ। हमने यहाँ पे जो किया है मतलब तो किया गया है, ये बात क्लियर नहीं हुई। पी टाइप और अरे ठीक है, ढंग से बोलो। बी टाइप के पास मतलब उसकी वैलेंस फिल करने के लिए चार्ज थी, उसको 3 मिले, मतलब उसके पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा था, उसके पास पॉजिटिव चार्ज थी, उसके पास ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगी। हाँ, क्योंकि उसको 5 हुई तो उसको 4 ही चाहिए, क्योंकि उसके पास 1 है एक्स्ट्रा पहले से। उसके पास एक एक्स्ट्रा है। ये जो बीच में लेयर बनी, ये बनी मतलब कैसे, कहाँ से बनी, ये क्या हुआ? देखो, उसके पास 5 एक्स्ट्रा, उसके पास 3, उसके पास 5 कम या उसके पास 3 एक्स्ट्रा, उसको छोड़ो आप बस ये सोचिए कि जब हमने एक जिसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं वो छोड़िए, जिसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, जब उसको हमने ऐड कर दिया सिलिकॉन के अंदर, तो सिलिकॉन के पास वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हो गए। सिलिकॉन ऑलरेडी टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में हम ये कहेंगे कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही होंगे, एल्यूमिनियम 8 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दोनों को ऐड करके देख दिया जाता है, जब दोनों को मिक्सिंग कर दी हमने दोनों की, तो क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कुल मिलाकर ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ही जो एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिव वाला रीजन है। पॉजिटिव वाला रीजन कैसे है ये पॉजिटिव वाला रीजन इस वजह से क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, और ये एन टाइप नेगेटिव वाला रीजन है। तो ये नेगेटिव वाला रीजन क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या है? ज़्यादा का मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं है। जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं वो स्टेबल नहीं है, जो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल नहीं है। ठीक, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं उन्होंने इधर उधर जंप करना शुरू करा। अब जब वो जंप करना शुरू करेंगे तो फिर वो किस तलाश में जा रहे हैं? स्टेबिलिटी की तलाश में जा रहे हैं। तो जब वो स्टेबिलिटी की तलाश में इधर उधर जाना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि जो उनमें एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पर प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा थे, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स फिर सिलिकॉन के भी तो जुड़े होंगे। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे तो उसके अंदर सिलिकॉन के भी तो इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होंगे, क्योंकि ये जो पी टाइप है, अब ये सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम वाला नहीं रहा, ये सिलिकॉन के साथ मिक्स्ड एल्यूमिनियम है। ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉस्फोरस वाला नहीं रहा, फॉस्फोरस मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, उसके साथ सिलिकॉन भी मिक्स्ड है, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, उनका पेयर, मैं प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली प्रोटॉन नहीं होल होता है, तो उन्होंने यहाँ पर आकर कंबाइन होना चाहा, लेकिन वो कंबाइन नहीं हो पाए। होल मतलब प्रोटॉन होल एक ही बात है। हाँ, एक्चुअली प्रोटॉन मुंह से निकल जाता है, प्रोटॉन और होल अलग चीज़ है। प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और होल्स कहाँ जनरेट होते हैं? जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस आ जाता है, वो एम्प्टी स्पेस पॉजिटिव चार्ज की तरह है। मगर होल रियल में थोड़ा एग्जिस्ट करता है। नहीं, एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से भी कहीं। भाई आप ये सोचिए कि अगर मान लो हमने ये कहा इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बस वहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए यहाँ एयर में भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करने लगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे ना तो हम ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल परेशान नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल हो, ये इधर उधर कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल में से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब वो अनस्टेबल हो जाएगा। रीज़न क्या है कि कोई भी चीज़ जो है, हमने डस्ट पार्टिकल्स की बात करी, हमने एयर में जो गैस पार्टिकल्स हैं उन्हीं की बात करी, तो उसमें भी क्या होगा कि उसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल सारे के सारे स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो अपने लाइट वेट की वजह से इधर उधर एयर में रोम अराउंड करते रहते हैं। लेकिन जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर बना हुआ था, इस वजह से वो स्टेबल थे।
तो आपने उसमें से खींच कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उसमें जो एम्प्टी स्पेस बचा उस एम्प्टी स्पेस को होल बोल देते हैं, समझ रहे हैं? उसको होल बोल देते हैं, और वो होल क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी चीज़ मतलब स्टेबल, वो होल पहले से नहीं होता, हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तभी वो बनता है। हाँ तब वो बनता है, तब वो बनता है। हाँ केमिस्ट्री वाला। चलिए, तो तो ये एक्सेप्टर आयन हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। एक्सेप्टर आयन जो है ये आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो गई, और जो वाली पेंटावेलेंट। हाँ वो पेंटावेलेंट नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। नहीं नहीं एंड CC नहीं होगा। पेंटावेलेंट एक्सेप्टर आयन जो है ये नेगेटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं, तो ये आपके हो गए पेंटावेलेंट। सर पी टाइप है ना, पी टाइप में तो सुनिए, हमने ये कहा ना कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस हैं, ये एक्सेप्टर आयंस आए तो इधर से ही हैं, ये आए तो इधर से ही है ना एन टाइप से, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आए इधर से हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव ज़्यादा थे। तो ये जंक्शन बनने के बाद की कहानी है। अगर मैं पी टाइप को अलग बनाऊंगा ना, अगर मैं पी टाइप को अलग बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, और एन टाइप को अलग बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा। ये जंक्शन बनने के बाद का है, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसमें लिखेंगे द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन। The small region in the vicinity of the junction, which is depleted of free charge carriers, which is depleted of free charge carriers, which is depleted of free charge carriers and has only immobile ions, and has only immobile ions, is called depletion region. Is called depletion region. अब इसमें ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें जो आयंस हैं वो मोशन नहीं होगा, उनका मोबाइल नहीं होंगे, तो इमोबाइल आयंस, इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोल देते हैं। कि अब ये फर्दर ट्रांसफर नहीं होने देता किसी भी तरीके का आयन का पी से एन की तरफ, एन से पी की तरफ। फिर द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन, the accumulation of negative charges in the P region negative charges in the P region and positive charges in the N region. ट्रांसफर ऑफ आयंस की बात है। हाँ, बात की बिल्कुल। And positive charges in the N region sets up a potential difference across the junction across the junction this acts as a barrier and is called barrier potential. This acts as a barrier and known as barrier potential. VB, known as barrier potential VB. सर मतलब barrier potential ये वाला, यहाँ पर आपका एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया
और ये पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव इधर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से एक रीजन बन गया यहाँ पर जो ये सब तो समझ आया, बैरियर पोटेंशियल। अरे बैरियर पोटेंशियल का मतलब ये है ना, बैरियर की तरह ही एक्ट कर रहा है कि अब इधर के चार्ज इधर नहीं जा पाएंगे, इधर के चार्ज इधर नहीं जा पाएंगे, और एक नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ इकट्ठे हो गए, ठीक है, बनने के बाद, ठीक है। तो जब वो इकट्ठे हो गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं, अगर जुड़ गए तो फिर तो स्टेबिलिटी बन गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इधर वाले जो एन टाइप रीजन है, एन टाइप रीजन का जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इसको इस तरफ खींच रहे हैं और इसके पॉजिटिव चार्जेस इसको इस तरफ खींच रहे हैं, तो ना तो वो जुड़ पा रहे हैं ना वो दूर हो पा रहे हैं। ऐसा ही क्या होता है, ये ऐसे कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ ये ऐसे कंडक्ट नहीं कर सकते। ये कंडक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर एक वायर है और इधर एक वायर है। अगर आप ये सोचिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी करंट जो है वो कंडक्ट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो उसको पाथ चाहिए होता है। तो यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एकदम से दिमाग में आता है भाई पाथ चाहिए, तो ऐसे सीधा क्यों नहीं चला जाता पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक। तो क्या है कि बीच में पाथ ही नहीं है, बीच में पाथ ही नहीं है क्योंकि दे आर सेपरेटेड। अब दे आर सेपरेटेड तो फिर उसको तो जाना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से निकल के और फिर इस तरफ जाएगा। तो जब भी कभी ये इस तरीके से लंबा पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इस पाथ में जो जो चीज़ आती चली जाएगी वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता चला जाएगा। यही करंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए बीच में गैप ही ना होता तो वो जा ही नहीं पाता। तो हमने ये कहा कि ये जो गैप बनता है, ऐसा ही गैप कुछ यहाँ पर बन रहा है क्योंकि ये जुड़ नहीं पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो जब ये जुड़ नहीं पा रहे हैं तो हमने ये कहा कि ये एक इमेजिनरी बैटरी होगी, फिक्टिशियस बैटरी होगी। तो ये पोटेंशियल ऐसा है जो इधर का उधर और उधर का इधर आने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांसफर नहीं होता। हालांकि हमने इनके बीच भी एक फोर्स होती है, वो पढ़ी थी EMF फर्स्ट टर्म में, है ना, पर वो उसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के बाद में फिर आप ये कहेंगे कि द डिफ्यूज़न ऑफ, ये जो डिफ्यूज़न हुआ है यहाँ पर, द डिफ्यूज़न ऑफ जो चार्जेस गए हैं ना इधर के उधर और उधर के इधर, डिप्लीशन रीजन बनने से पहले जो डिफ्यूज़न हुआ था चार्जेस का, द डिफ्यूज़न ऑफ majority charge carriers across the junction, the diffusion of majority charge carriers, ऑनलाइन वालों को आ रहा है भी समझ में? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। The diffusion of majority charge carriers across the junction gives rise across the junction gives rise to an electric current from P to N side, gives rise to an electric current from P to N side, P to N side, and is called diffusion current, and is called diffusion current. ठीक है, ये बनने के बाद की कहानी नहीं है, ये बनने से पहले की कहानी है, क्योंकि बनने से पहले ही डिफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? पॉजिटिव चार्जेस। इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? नेगेटिव चार्जेस। तो ये पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप, या एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो करंट फ्लो करेगा। फिर हम ये कहेंगे कि नहीं भाई, अब तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गए और यहाँ पर नेगेटिव आ गए, तो अब क्या होगा? अब इधर करंट फ्लो करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि करंट फ्लो अब नहीं करेगा, पीएन जंक्शन बनने के बाद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल उसको करने नहीं दे रहा करंट फ्लो। समझ रहे हैं? बैरियर पोटेंशियल, ये जो बैटरी है, ये बैटरी उसको ऐसे यहाँ से यहाँ जाने नहीं दे रही है। समझ गए? ठीक है, तो वो चीज़ है कि जो डिफ्यूज़न हुआ था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का यहाँ से वहाँ और उधर के मेजॉरिटी का इस तरफ, तो उस डिफ्यूज़न की वजह से एक करंट ने फ्लो करना शुरू करा। वो करंट वही है। कौन सा? ये वाला?
नहीं ये हाँ, बिल्कुल सीधा बनाया सीधा है हाँ। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता करंट हाँ। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स तो लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। वो कंडक्टर के अंदर की कहानी है, ये कंडक्टर के बाहर की कहानी है। ठीक है क्या हो गया? सर पूछा कितना है सच में टर्म हाँ उससे पूछा ना उसने कितना है टर्म 1 में फिजिक्स हाँ, अच्छा वो ये होगा। सर लेट समझते हैं मतलब ये तो थोड़ा देख रहा हूँ मैं ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जोक्स है सर भी मेरे को व्हाट्सएप में बहुत ट्रोल कर रहा था कहाँ सर मैं तो बस सर एक मेरे बार बारे में मुझे छोटी छोटी कह रहा था अब ये लंबाई से मेरी लगती है लंबू कह देते थे। वही कहा था उसने वो तेरे को ग्लिसरीन वाला मिल गया, आई एम सॉरी। हैं? यस, तेरा चेंज हो गया। 15 है ना? हाँ सर वो एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किसी ने नहीं किया, मैंने तो अपनी फाइल में भी नहीं लिखा वो। तो ईशान को कौन सा मिल रहा है? ईशान भी है अभी ऑनलाइन, इसको भी बता दो। पता होगा। अच्छा, इसको पता है? देखिए सर मैंने वो तो अच्छा, 4 अच्छा, महीने ठीक है। टाइम भाई कई बार क्या होता है ना, कई बार हम सोच कर कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है, ध्यान मैं तो रखना। सोच के गया सर कई बार नहीं ग्लिसरीन और प्रिज्म। वही क्या ग्लिसरीन वगैरह ग्लिसरीन और खाता है प्रिज्म। अच्छा, तो ये तो हो गया डिफ्यूजन करंट। उसके बाद आप ये लिखें द करंट सेटअप बाय द बैरियर फील्ड। इधर आओ पीछे को। अरे देखिए इधर एक लाइन और लिख लीजिए, द करंट सेटअप सर ग्लिसरीन लेके ना नींबू पानी बना ग्लिसरीन वाला नींबू पानी पीता है करंट सेटअप बाय द बैरियर फील्ड फ्रॉम एन टू पी साइड from N to P type, N to P side, sorry, N to P side is called drift current. Is called drift current. अब हम ये कहेंगे कि N से P साइड भी तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। तो बैरियर पोटेंशियल होगा तो N से P की तरफ फिर कैसे कर जाएगा फ्लो? अभी तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आ गया, बीच में बैरियर है, तो करंट इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा। तो फिर कैसे करेगा? ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये एग्जिस्टिंग तब करेगा जब इस डायोड को हम किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, जब किसी वायर से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये जो बैटरी है, जैसे एक बैटरी है, मान लीजिए ड्यूरासेल की या एवरेडी की कोई भी बैटरी है, तो वो जो बैटरी है ऐसे ही पड़ी हुई है आइडियल चुपचाप, ऐसे ही चुपचाप पड़ी हुई है। भाई ये इधर से थोड़ा सा वो पॉइंटेड पोर्शन बाहर निकला रहता है और इधर से फ्लैट होता है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो करंट फ्लो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो बीच में है वो बैरियर ही है ना। तो इसमें करंट जो है वो फ्लो करना कब शुरू करेगा? जब आप इसको किसी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इट इज़ एक्टिंग लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी, एक नकली बैटरी की तरह ये काम कर रहा है कि ये एक बैरियर पोटेंशियल है। तो इधर पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो गए, इधर सारे नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। तो कब करेगा? जब इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे किसी बल्ब से, जब इसको किसी बल्ब से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी इस चीज़ पर आऊँगा मैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक छोटे से बल्ब से कनेक्ट कर दिया, लाइट एमिटिंग डायोड बन जाता है, एलईडी। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि इसको भी थोड़े से पावर की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से ही चलने लगेगा। ड्रिफ्ट करंट मतलब ये इस साइड पे जा रहा है करंट। ड्रिफ्ट करंट का मतलब ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन रास्ता क्या है वो नहीं पता अभी हमको। रास्ता हम ये फिर रिवर्स करंट क्या होता है? रिवर्स करंट दूसरी चीज़ है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो मैं आऊँगा अभी बताऊँगा। तो क्या है कि ये ऐसे करके, मतलब यहाँ से जब आप इस पीएन जंक्शन को जब आप किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो रेसिस्टेंस हो चाहे वो बैटरी हो, तब वो काम करेगा। अब हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमने कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस का मतलब यह है कि मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो क्या वो बल्ब जलने लगेगा?
क्या वो बल्ब जलने लगेगा? हम ये कहेंगे नहीं जलेगा। रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ना, ये पोटेंशियल बहुत कम पोटेंशियल है, ये वैल्यू बहुत कम है, ठीक। अब आ रहा हूँ मैं उस पर रिवर्स करंट पर भी, कि रिवर्स करंट होता क्या है। तो ये पोटेंशियल बहुत कम है, तो इस वजह से इसको थोड़ी सी पावर की ज़रूरत होती है, ठीक। हम घरों में आजकल यूज़ करते हैं, जो CFL तो बंद हो गई, आजकल LED लाइट्स यूज़ हो रही हैं। तो वो LED लाइट्स क्या हैं कि उनको बहुत कम पावर चाहिए होती है, बहुत कम करंट चाहिए होता है, और वो उससे इल्यूमिनेंस बहुत अच्छा देती है, रोशनी बहुत अच्छा देती है। आएंगे हम उस पर भी। अब जरा देखिएगा, ये चीज़ समझ में आ गई ड्रिफ्ट करंट क्या है। तो डिफ्यूज़न करंट जो है, डिफ्यूज़न करंट तो ऐसे ही जैसे आपने P टाइप और N टाइप को जोड़ दिया ना, तो इधर से उधर फटाफट आयंस का एक्सचेंज चालू हुआ। तो डिफ्यूज़न करंट तो ऐसे ही, जब आप PN जंक्शन बना रहे हैं तो तब तो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो चार्जेस डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो तब तो उसके अंदर करंट का खूब फ्लो होगा। डिप्लीशन रीजन बनते ही करंट का फ्लो बंद, करंट का फ्लो बंद होते ही हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक बैटरी बन गई, एक फिक्टिशियल बैटरी। अब अगर आपने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो करंट है तब वो करंट फ्लो करेगा और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पाथ ब्लॉक्ड है, तो यहाँ नहीं जा सकता। और वो जो बहुत मामूली सा करंट होगा, उस मामूली से करंट को ही हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोल देते हैं। समझ गए? तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न करंट। डिफ्यूज़न करंट कब होता है? बिफोर फॉर्मिंग ऑफ PN जंक्शन। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ PN जंक्शन, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल सोर्स, जब एक्सटर्नली इसको किसी वायर से, किसी रेजिस्टेंस से, कहीं से भी जोड़ा जाता है। तो अब जब जोड़ने की बात आ ही गई है, तो अब ये देखेंगे कि हम इसको किस किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई देखिए, ऐसा है कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक पावर सोर्स की तरह तो यूज़ नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो इससे कोई पावर जनरेट नहीं करी जा सकती। लेकिन अब इसमें सोर्स अगर हम कोई यूज़ करें, सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी। तो हमने बैटरी यूज़ करी, तो बैटरी दो तरीके से यूज़ करी जा सकती है। एक तरीका तो ये है कि बैटरी ऐसे लगाएं। अच्छा, बार बार ये इतना बड़ा जो डायग्राम है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम हर बार ऐसे बना लेंगे, इस तरीके से ऐसे बनाएंगे। तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, या N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, कंबाइन हो चुके हैं, डायोड बन चुका है। अगर इसको इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया एक बैटरी से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, ठीक है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आपने उल्टा कर दिया कि नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव को आपने जोड़ दिया P टाइप से और पॉजिटिव को जोड़ दिया N टाइप से, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। इस रिवर्स बाइसिंग में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको रिवर्स करंट बोलते हैं। सुन रहे हो? इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको रिवर्स करंट बोलते हैं। तो वो बताता हूँ अभी फर्क आपको। क्या होता है? हाँ, फर्क क्या होता है? बैटरी को कनेक्ट करने का तरीका है, एक जगह सीधी लगा दी, एक जगह उल्टी। ऐसा थोड़ी है कि दूसरी तरफ की करंट आएगी। नहीं, दोबारा बताओ, क्या? रिवर्स करंट हो चाहे जो नॉर्मल करंट जो ऊपर वाले होते हैं, वो दोनों में फर्क क्या होगा? हाँ, दोनों में फ़र्क क्या होगा? डायरेक्शन का फ़र्क। हाँ। डायरेक्शन का फ़र्क, डायरेक्शन का फ़र्क भाई, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है ये, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है ये जा रहा है आपका, ऐसे करंट फ्लो करेगा क्या क्लॉकवाइज, ये जो है ये उल्टा होगा सब। ये मैंने गलत बता दिया, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अरे पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तेरे कितने आए थे? कितने आए थे भाई? मेरे 35 में 31 आया। 35 में से 31 देख के बताऊंगा कि देख के बता दो। हाँ, फिजिक्स के तो पता होने चाहिए ना। आप पढ़ा सकते हैं। हाँ, मेरे प्रेशर फील होगा बस। सही है। चीटिंग नहीं खेलेंगे आप सामने रखो। अरे फिजिक्स कोड देख लो पहले क्या हमारा इलाज है इसके पास में, समझ रहे हो ना? ये किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी पर कुछ ना कुछ इसको बोल रहा है। बाकी नहीं होती पहले। नाइन्थ में नहीं था, ये 10th से बिगड़ना शुरू हुआ है। अब मैंने मांग तक रहा है ये शर्मा होगा। ये 10th से बिगड़ना शुरू हुआ कि एक इनका ना, जो इनका ग्रुप बना हुआ था, एक डायलॉग और चल रहा था, हाथ छोड़ दो भाई, हाथ छोड़ दो, बस ऐसे ऐसे यार, उसमें हाथ छोड़ दो, पता नहीं क्यों, और क्या था उसमें सारे हंसने लगते थे। और जैसे जैसे बोर्ड के क्या, मेरठ की लैंग्वेज है ये वहाँ पे। मेरठ से कहा है तो पता नहीं, गोरखपुर से। मासूम सा हूँ सर मैं कहाँ। हाँ, हाथ छोड़ दो मतलब मारो।
12 30 आए सर 30 आया पता नहीं वो 30 है हाँ तो वो मतलब फिर तो गड़बड़ हुआ है। सच्ची में चीटिंग करी थी और नहीं तो क्या सब मुंह में आया भाई चीटिंग भाई नहीं कर रहे हो 29 मान नहीं छोड़ भाई इसके बाद वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन कोड होते भाई 36 इंग्लिश में 36 अबे भाई क्या दूसरा 36 किसमें और इन्होंने प्लानिंग कर ली 10th क्लास का जब इनका वो आ गया सर इंग्लिश में 36 मैथ्स में 36 आके बोल रहा था कितना गंदा पेपर था ऐसा था वैसा था कुछ नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो भाई, अब इसीलिए इतना इकोनॉमिक्स रिलैक्स में बैठा हुआ है हाँ। इसीलिए इसीलिए दुख मना रहा था इसीलिए दुख मना रहा था कि ऐसा दोनों क्यों? ग्रुप पे सेम इमोजी भेजे थे इसने तो सेम रिएक्शन बोर्ड का एग्जाम आने वाले हुए बिल्कुल नज़दीक आ गए 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं नज़दीक आ गए फिर इनकी डेट शीट भी आ गई अब जब सब लोगों की डेट शीट आ गई डेट शीट आते ही फिर इन्होंने ना बैठ कर कुछ हो सकता है अपना ना कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बनाया उनका 4-5 दोस्तों का ग्रुप था इन्होंने कुछ फ्लो चार्ट बनाया कि अच्छा इस दिन मैं इतना कर लूँगा इस दिन मैं इतना कर लूँगा सब कुछ कर लिया अब हम बाकी बचे हुए टाइम में क्या करें एन्जॉय ठीक है तो इनका जो एन्जॉय है वो कैसे शुरू हुआ इनका एन्जॉय शुरू हुआ उन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी यूट्यूब पर डालनी शुरू करी विक्ट कंपनी पर उसमें ये भी आता था एक बार ये आ रहा है ऐसे चलता हुआ एक इसका दोस्त था वो ऐसे कौन था वो जो चेहरा ही नहीं दिखा रहा था लक्ष्य था वो लक्ष्य था जिसने वो हुड हुडी पहन वो रखी। पहन कर और वो चेहरा ही नहीं दिखा रहा है इसका चेहरा लास्ट में दिखाई देगा एक को मफलर पहना दिया वो केजरीवाल बन गया हाँ, है ना? विधान। तो ये करके फिर किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया कि केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ जैसे होता है ना मारा माला पहनाते हैं नेता को तो वो मेरी चेन थी वो पहना अच्छा हर्षित था वो शायद छोड़ भाई आप छोड़ सर आप देखते थे वो ब्लॉग्स अरे बड़ा मजा आता था उनका और क्या बहुत सही था इन्होंने 3-4 फिर और क्या करा इन्होंने फिर इन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया फिर ये जिम जाकर ना बॉडी कुछ बनी नहीं लेकिन पोज दे रहे हैं ऐसे वो कर पहले रहे की हैं। बात थी एक फरहान इसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे चूहा हो कोई है ना मतलब दोनों खड़े हुए ऐसे मतलब आर्नोल्ड वाला पोज आर्नोल्ड भी शर्मा जाए बेचारा है ना ऐसे पोज कर रहे हैं वहाँ पर और फिर कैप्शंस अलग अलग वर्क हार्ड सर ये मैंने और पता नहीं क्या क्या उस पर लिखा हुआ है कि गो हार्ड और गो होम कुछ ऐसे करके नहीं, वो कुछ विधान ऐसे वाला था। अलग अलग चीजें इनकी बस भैया पूछो स्टोरी में हेड पे डाल बहुत हंसी आती थी इनको देखकर इस बार मत कर लेना कुछ ऐसा नहीं सर भाई बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं हाँ 7-7 दिन की छुट्टी है चलो भाई आ जाओ पुरानी कंपनी फिर से चालू करते नहीं हैं नहीं नहीं चलिए जी वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन में बस एक ना डायग्राम बना लीजिए फिर मैथ्स करवाता हूँ ग्रुप पे डाल तीन तो आजकल डाल रहे हैं अपने स्टेटस आजकल अपडेट कर रहे हैं 3 तो अभी भी हैं उस कंपनी में अच्छा एक तो मैं तो हर्षित पहले है चला था नहीं हर्षित और एक विनायक और एक हाँ मैं दोस्त है बढ़िया अभी जाना स्टेटस में डाला था आदित्य पढ़ रहा है सर आज पढ़ना ही पड़ेगा हाँ फिर पढ़ना ही पड़ेगा वो जो 2-3 बच्चे डाल रहे हैं बेचारे कॉमर्स वाले उन्हें क्या पता साइंस वालों का दर्द भाई टर्म टू में वही नहीं होगी भाई कुछ सब्जेक्ट के मैं चीटिंग कर ही रहा हूँ ये तो बताओ तूने चीटिंग नहीं करी तूने सीसी लिख दिया होगा बस है ना चीटिंग तो खिलाफ हूँ बिना चीटिंग के इतना आसान चले इसने हाइट का फायदा उठाया है इधर उधर सब दिखाई देता है इसको है ना पहले तो बैठ जाता है ऐसे नहीं तो ना चुपकर फिर front सीधा seat खड़ा हो गया बता इधर देख अपना बस ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच की तरह चलिए जी तो इतना बस डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए बस 5 मिनट में मैं मैथ्स स्टार्ट कर दूँगा बाय बाय बच्चों मगर भाई फिजिक्स वाला इसी पे ज्वाइन कर लेंगे ठीक है ईशान कनिष्का बस 5 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैथ्स का अरे आवाज़ आ गई कि नहीं जरा वेट करना ओके